This call is now being recorded. सारे लोग अपना नाम लिखेंगे उस पे, नाम अपना लिखेंगे सारे लोग उस पे। सारे लोगों ने सबमिट कर दिया। Is screen visible? ओके। प्रैक्टिस सेट 5.1 और 2 मैंने दिया था होमवर्क में, आप लोगों ने किया है इसका क्वेश्चन सारे? इसमें कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूं। प्रैक्टिस सेट 5.2 में कोई डाउट? ओके, आपका नेक्स्ट टॉपिक है द आउटकम्स, इवेंट है आपका। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका इवेंट है। इवेंट से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आउटकम्स के बारे में पढ़ा था, आउट सैंपल स्पेस और आउटकम्स के बारे में। आउटकम्स आपके क्या होते हैं? जैसे कोई भी डाई आपने थ्रो किया, तो कोई भी डाई आपने थ्रो किया तो उसमें कितने सैंपल स्पेस होंगे? आउटकम्स क्या क्या आएंगे उसके? जैसे कोई डाई आपने थ्रो किया तो उसमें आपके आउटकम्स 1 2 3 4 5 और 6
ये आपके आउटकम्स होंगे, और यही आउटकम्स जो है वो आपके क्या होते हैं, सैंपल स्पेस होते हैं। और इसको हम लोग सैंपल स्पेस को कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को एन एस से लिखते हैं। ये आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 आपके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है। ओके, तो इवेंट क्या होता है कि द आउटकम्स सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशन आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स। ओके, a set of favorable outcomes of a given sample space is an event is a subset of sample space। तो ये आपके जो है वो वन, कोई भी आपने डाई जैसे कि थ्रो किया तो उसमें आपके सेम आउटकम्स कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6। या फिर आपने कोई टॉस किया, कोई कोई कॉइन उछाला आपने, तो उसमें क्या आएंगे आपके, हेड या टेल। ठीक है, ये आपके आउटकम्स होंगे। तो बोल रहा है कि कोई भी आउटकम, कोई भी कंडीशन को, पर्टिकुलर कंडीशन को जब सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग फेवरेबल आउटकम्स कहते हैं। जैसे कि मैं कोई क्वाइन उछाला, ओके, तो उसमें हेड ही आए, ठीक है, मतलब हेड के फेवर में आए, तो वो आपका फेवरेबल आउटकम्स हुआ, हेड। या फिर मैं बोलूँ, मैंने कोई डाई थ्रो किया तो उसमें मैं बोलूँ कि सिर्फ इवन नंबर आए, तो इवन नंबर आए तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे आपके, फेवरेबल आउटकम्स होंगे आपके 2 4 और 6। 2 फेवरेबल आउटकम्स हैं, 2 4 एंड 6 होंगे। अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ प्राइम नंबर आए फेवरेबल आउटकम्स में, तो आपके क्या होंगे, प्राइम नंबर 2 3 5। ओके, तो ये आपके फेवरेबल आउटकम्स होंगे। ए सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, उन फेवरेबल आउटकम्स का जो सेट है उसको हम लोग सेट ऑफ अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ गिवन सैंपल स्पेस। जो सैंपल स्पेस है उसमें जो आपके फेवरेबल आउटकम्स है वही आपके हो, वही उसको हम लोग बोलते हैं इवेंट। ओके, तो जैसे कि अ, यहाँ पे मैंने क्या, जैसे कि आपने जब डाई को थ्रो किया तो आपके सैंपल स्पेस जो कौन कौन से आएंगे, अगर इवन आउटकम, इवन नंबर फेवरेबल होंगे तो इवन नंबर में आपका 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। ठीक है, जब डाई आप थ्रो करेंगे तो उसमें आपके इवन नंबर क्या क्या आ सकता है, 2 4 एंड 6। तो ये आपका फेवरेबल आउटकम्स हुआ। ओके, तो यही फेवरेबल आउटकम्स का जो सेट है, जो सेट है ये, जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस का जो सेट है वो आपका कहलाता है इवेंट। ठीक है, या फिर जैसे कि मैं एक बी ले लेता हूँ और इवेंट बी में मैं बोलता हूँ कि डाई को मैंने थ्रो किया और उसमें सिर्फ आपके प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के कौन कौन से होंगे, तो प्राइम नंबर आपका 2 3 और 5, ये आपका प्राइम नंबर होगा। तो ये जो है आपका, ये आपका इवेंट कहलाएगा। ओके, इवेंट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स A B C D। और जो भी इवेंट होता है उसको हम लोग कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड एंड A is the event of getting at least one tail, then the favorable outcomes are as follows। ठीक है, अगर मैंने दो क्वाइन को एक साथ उछाला, ओके, और मतलब कि कम से कम एक टेल आना चाहिए उसमें, ठीक है,
तो फेवरेबल आउटकम्स आपका क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स क्या हो, मतलब दो कॉइन को जब आप लोग उछालेंगे तो क्या क्या आएगा? हो सकता है एक टाइम में आपका टेल टेल आया, दोनों कॉइन में। हो सकता है फर्स्ट कॉइन में टेल आया और सेकेंड कॉइन में हेड, या फर्स्ट कॉइन में हेड और सेकेंड कॉइन में टेल। और एक क्या कंडीशन हो सकता है, दोनों दोनों कॉइन में आपका हेड हेड आए। ओके, तो ये चार टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे यहाँ पे? चार। और फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे यहाँ पे? तीन। और टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं आपके? तो चार सैंपल स्पेस है। लेकिन फेवरेबल यानी कि फेवरेबल वो होगा जो आपका कोई एक पार्टिकुलर कंडीशन होगा। तो पार्टिकुलर कंडीशन यहाँ पे आपका क्या है कि उसमें आपका एटलीस्ट वन टेल आना चाहिए, उसमें कम से कम आपका एक टेल आना चाहिए। तो देखिए इन तीनों में कम से कम एक टेल है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका एक इवेंट है। ओके, या फिर इसको बोल सकते हैं कि एक सेट है फेवरेबल आउटकम्स का। The number of element in the event A is denoted by Na। तो नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं किसी इवेंट को, तो Na से करते हैं। जैसे एक सैंपल स्पेस में हम लोग नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को कैसे डिनोट करते थे? N S से, NS से डिनोट करते थे ना। तो उसी तरीके से हम लोग इवेंट में हम लोग भी डिनोट करेंगे N, और यहाँ पे जिसका इवेंट होगा, जैसे इवेंट आपका A हो सकता है, B हो सकता है, C, मतलब जो भी होगा, तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर A B C D से हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, और इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट जो होता है वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। जैसे कि जब हम लोग दो पॉइंट टॉस करेंगे तो आपके क्या क्या आ सकते हैं? टेल टेल, टेल हेड और हेड टेल और हेड हेड। ओके, तो ये आ सकते हैं, लेकिन हमको एटलीस्ट वन टेल चाहिए। तो आपका फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, या फिर इवेंट क्या होगा आपका? वन वन टेल के लिए टेल टेल हो सकता है, फिर टेल हेड हो सकता है और हेड टेल हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कितने आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं? चार है। और फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? तीन है। तो इवेंट जो होता है वो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ये आपके सैंपल स्पेस एस, ये आपका एस है, सैंपल स्पेस ये है। सबसेट का मतलब होता है जैसे कि ये आपका ए है, ठीक है। ए इवेंट जो है, ए सबसेट है एस के। ए जो सबसेट है वो एस के सबसेट है। ओके, तो यहाँ पे सबसेट क्या होता है, जैसे कि सैंपल स्पेस इतना है, इसमें से कुछ वैल्यू जो है वो इसमें होगा, ठीक है। वही आपका सैंपल स्पेस होता है, सबसेट होता है। ओके, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट ए इज डिनोटेड बाय, ये तो मैंने बता दिया। फॉर मोर इंफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ इवेंट, इवेंट कितने तरीके के हो सकते हैं? जैसे कि एक आपका सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट। ओके, श्योर इवेंट जैसे कि आपने कोई क्वाइन टॉस किया, तो उसमें कोई क्वाइन आपने टॉस किया तो उसमें हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। तो आउटकम्स उसमें क्या हो सकते हैं? दो आउटकम्स हो सकते हैं। या फिर आपने कोई डाई थ्रो किया तो उसमें 1 2 3 4 5 6 यही ना आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। तो ये आपका श्योर इवेंट होगा या फिर आपका सर्टेन इवेंट होगा। ओके, उसके बाद है आपका इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट में जैसे कि डाई आपने थ्रो किया है, तो डाई में आपका 1 2 3 4 5 6 से के अलावा क्या 7 आ सकता है? 7 नहीं आ सकता है, तो वो आपका इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ओके, थर्ड है आपका सिंपल या फिर एलिमेंट्री इवेंट।
सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट में आपका ओनली वन आपके सैंपल होते हैं। ओके, जैसे कि जिसमें सिर्फ एक आपके एलिमेंट हो उसको हम लोग एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट को मैं एक समझाता हूँ। जैसे कि आपने एक कोई डाई थ्रो किया जो कि आपका एस सैंपल स्पेस होगा, उसमें 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो आपने डाई थ्रो किया उसमें 1 से लेकर के 6 तक। इसमें ऑड नंबर का इवेंट, मतलब ऐसा हमको एक इवेंट चाहिए जो कि जिसमें ऑड नंबर ही है। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या होगा आपका 1 3 एंड 5। तो कॉम जैसे कि अगर पूछेगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट क्या होगा, तो जैसे कि ये आपका एक इवेंट है और इस इवेंट में क्या हो रहा है कि हमने डाई थ्रो किया है तो सिर्फ ऑड नंबर ही आ रहा है, इसमें सिर्फ ऑड नंबर आ रहा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा ए डैश इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं, इसमें इस इवेंट में जो सारे एलिमेंट्स आए हैं वो एलिमेंट्स न आए। तो कौन कौन से एलिमेंट्स नहीं आ सकते हैं, तो आपका इसमें 2 है क्या, नहीं है, तो 2 हम लोग लिखेंगे इसमें, और 4 और 6। तो यही आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट होगा। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट में आपका जैसे कि अ, जिसमें कि डिसजॉइंट हो, मतलब कि आपका इसमें ए और ए डैश में दोनों में कोई एलिमेंट आपके मिल रहा है, कोई एलिमेंट कॉमन है, नहीं है, तो ये आपका म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। और एक होता है आपका एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब होता है जो इवेंट है उसमें सारे को मिला करके जो इवेंट बनता है वो आपका, जैसे कि यहाँ पे आपका 2 इवेंट है, एक आपका ए है और एक आपका ए डैश है, या फिर इसके अलावा और भी इवेंट हो सकते हैं, जैसे कि बी बी इवेंट में मैं सपोज कर लेता हूँ कि उसमें सिर्फ आपके उसमें अ, वो नंबर आया जो कि आपके 4 से डिविजिबल है, तो आपके सिर्फ क्या हो सकता है 4 हो सकता है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होगा ए और बी का, तो ए और बी का एग्जॉस्टिव इवेंट जो होगा वो 1 3 4 एंड 5। ओके, ये फॉर मोर इंफॉर्मेशन में का आप क्या कर सकते हैं इसको, जैसे कि सिर्फ आप टाइप्स ऑफ इवेंट को ध्यान में रखेंगे। ओके, इससे आपके सवाल उतने नहीं आते हैं, ये सिर्फ जानने के लिए था। मैं नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, राइट द सैंपल स्पेस एस एंड number of sample points in S. Also write the following events in the set form and write the number of sample points in each event. ओके, तो बोल रहा है कि 2 कॉइन को हम लोग एक साथ टच कर रहे हैं और उसका आपको बताना है कि सैंपल स्पेस कितने होंगे एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे। ठीक है, और फिर आपका एंड राइट द फॉलोइंग इवेंट इन द सेट फॉर्म एंड राइट द नंबर, और इसको सेट के फॉर्म में इसको लिखना है। ओके, तो फर्स्ट आपका है कंडीशन फॉर इवेंट ए। तो इवेंट ए का कंडीशन क्या दिया हुआ है आपका, टू गेट एटलीस्ट 1 टेल। ठीक है, मतलब कम से कम एक टेल उसमें आना चाहिए जब हम लोग 2 कॉइन को टच करेंगे तो। ओके, तो सबसे पहले जब हम लोग 2 कॉइन को टच करेंगे तो क्या क्या आपका सैंपल स्पेस हो सकता है, आपका हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, और टेल हेड हो सकता है, और टेल टेल हो सकता है। तो ये आपके सैंपल स्पेस में।
और पूछा है कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे बोला है लिखने के लिए। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, एनएस से हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके 4 हुए। ओके, उसके बाद फिर बोल रहा है कि एटलीस्ट वन हेड आना चाहिए। तो वन हेड किस में है, आप सैंपल स्पेस में देखिए, एक यहाँ पे हेड, वन हेड आना चाहिए। तो इसमें हेड है, टू हेड है, तो कम से कम एक हेड तो है, तो इसको इंक्लूड करेंगे फर्स्ट वाले को। फिर सेकेंड में हेड टेल है, तो इसको भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि कम से कम एक हेड तो है, तो इसको भी हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। और फिर सेकेंड वाले, थर्ड वाले में टेल हेड है, तो इसमें भी हेड है, तो इसको भी इंक्लूड करेंगे। तो आपका जो ए इवेंट होगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इसमें कितने हैं, एक दो तीन, यानी कि तीन आपके सैंपल पॉइंट्स में इसके। तो हम लोग लिखेंगे एन ए इक्वल टू 3। ओके, उसका सेकेंड है आपका कंडीशन फॉर इवेंट बी टू गेट ओनली वन हेड। ठीक है, हमको सिर्फ ओनली वन हेड चाहिए। ओके, तो ओनली वन हेड किस में होगा आपका, बताइए। ये आपका सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में ओनली वन हेड किस में है, एम आई ऑडिबल। ओके, तो आप इसमें बताएंगे जैसे कि कंडीशन फॉर इवेंट बी के लिए हमको क्या चाहिए, ओनली वन हेड चाहिए। तो ओनली वन हेड इस सैंपल स्पेस में कौन कौन सा है, जिसमें सिर्फ आपके एक हेड आया हो। आपका हेड टेल हुआ और टेल हेड हुआ। तो इसमें हम लोग बी के लिए हम लोग जो एलिमेंट लिखेंगे, तो बी का एलिमेंट होगा आपका हेड टेल और टेल हेड। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, दो हुए, तो एन बी इक्वल टू 2। फिर थर्ड कंडीशन है टू गेट एट मोस्ट वन हेड। ठीक है, तो इसमें आपको मतलब एट मोस्ट वन टेल चाहिए इसमें आपको। तो एट मोस्ट वन टेल किस में है, यहाँ पे एट मोस्ट है। ओके, एट मोस्ट वन टेल होना चाहिए। तो एट मोस्ट वन टेल के लिए आपका एक यहाँ पे टेल है और यहाँ पे एक टेल है और हेड हेड। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे। उसके बाद कंडीशन डी है आपका टू गेट नो हेड, जिसमें आपके कोई हेड ना हो। ठीक है, तो उसमें आपके इसमें आपके कोई हेड नहीं है। इसमें टेल टेल ऐसा कंडीशन जिसमें आपका पॉइंट टच करने पे आपकी टेल टेल आए। ओके, तो आपका उसमें आपका इसमें आपका कोई हेड नहीं है, तो डी इवेंट में आपका क्या होगा, डी इवेंट का एलिमेंट जो होगा टीटी होगा और नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे आपके, 1 होंगे। सेकेंड एग्जांपल, a bag contains 50 cards, each cards bear only one number from 1 to 50, one card is drawn at random from the bag। ठीक है, बोल रहा है कि एक बैग में आपके 50 कार्ड्स हैं और प्रत्येक कार्ड जो है वो आपका एक नंबर है, उस पे 1 से लेकर के 50 तक में से कोई एक नंबर है। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग,
एक कार्ड को हम लोग बैग से निकालते हैं अचानक। राइट द सैंपल स्पेस क्या हो सकता है उसको लिखना है। ऑल्सो राइट द इवेंट ए बी एंड फाइंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन देम। और इवेंट्स ए और इवेंट्स बी जो नीचे कंडीशन दिया हुआ है उसमें हमको उसको लिखना है और उसके सैंपल पॉइंट्स को भी बताना है कि कितने सैंपल पॉइंट्स उसमें है। जैसे फर्स्ट कंडीशन है कंडीशन फॉर इवेंट ए। तो इवेंट ए के लिए क्या है आपका द नंबर ऑन द कार्ड इज डिविजिबल बाय 6। ओके, तो 1 से लेकर के 50 तक में इवेंट ए आपका बोल रहा है कि वो नंबर जो कि 6 से डिविजिबल हो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि सैंपल स्पेस कितने हैं इसमें। तो सैंपल स्पेस आपके कितने हैं 1 से लेकर के 50 तक, तो 1 2 3 4 ऐसे करके हम लोग 50 तक लिखेंगे। ओके, तो 1 से लेकर के 50 तक में आपके कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएंगे एन एस इक्वल टू 50। तो फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है कि डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए। तो ए इवेंट के लिए कौन कौन से आपके सैंपल पॉइंट्स होंगे। एक आपका 1 से 1 2 3 4 सबसे पहले 6 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा 6 होगा। 6 होगा तो सबसे पहले हम लोग 6 लिखेंगे। उसके बाद फिर कौन नेक्स्ट कौन सा होगा 12 होगा इसमें 1 से लेकर के 50 तक। इसी तरीके से 6 12 18 24 30 36 42 और 48। तो ये जो है आपके 6 से सारे डिविजिबल है। और 6 से डिविजिबल कौन हो सकता है 59 सॉरी 54। 54 भी 6 से डिविजिबल हो सकता है। तो क्या इसको इंक्लूड करेंगे हम लोग। क्या हम लोग 54 को इंक्लूड करेंगे इस कंडीशन में। नो, क्यों नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है सैंपल स्पेस अपने पास कितने हैं टोटल सैंपल स्पेस जो है वो 50 है। और कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेकर के 50 तक है। तो 54 जो है वो इसमें नहीं है इसीलिए हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए आपके 8 हो गए। उसका कंडीशन बी है आपका इवेंट बी के लिए द नंबर ऑन द कार्ड इज अ कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, जो कार्ड पे नंबर आएगा वो कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। ओके, तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं 1 से 50 तक कंप्लीट स्क्वायर उसको देखते हैं। तो 1 हो सकता है। तो इसको कैसे देखेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे। ओके, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका 9। एक्चुअली में हमको इसमें से फाइंड आउट करना है अपने सुविधा के लिए हम लोग 1 का स्क्वायर करके देख लेंगे 2 का स्क्वायर करके देख लेंगे 3 का स्क्वायर करके देख लेंगे। उसी तरीके से लास्ट आपका कौन सा हो सकता है 7 तक होगा डॉट 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 7 स्क्वायर। ठीक है, 7 स्क्वायर में आपका कितना हो जाएगा 49। ओके, उसका 8 स्क्वायर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर में 64। तो 64 जो है वो आपका 50 से एबव है तो ये आपका इंक्लूड इसमें नहीं होगा। यानी कि 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9। उसी तरीके से फिर 16 25 36 49। तो ये आपके ऐसे नंबर हुए जो कि आपका कंप्लीट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये इवेंट बी में आपके इवेंट बी के आपके ये सारे एलिमेंट्स हुए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए इसके। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आपके 7 हो गए। इसको काउंट करके हम लोग लिखेंगे। थर्ड एग्जांपल है आपका ए सैनिटेशन कमिटी ऑफ 2 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म फ्रॉम
3 boys and 2 girls. Write sample space S and number of sample points in S. Also write the following events in set form and number of sample points in the event. Okay. तो ये बोल रहा है कि एक सैनिटेशन कमेटी बनाना है 2 लोगों का, ठीक है। और वो 2 लोग कौन कौन से कहाँ से आएंगे, तो वो 2 लोगों को हमको सिलेक्ट करना है 3 बॉयज और 2 गर्ल्स में से। ओके। जैसे कि आप लोग क्लास में से किसी को दो मॉनिटर को चुनना है, ठीक है, आपके क्लास से। तो आपके क्लास में मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 2 स्टूडेंट्स को चुनना है। तो उसी तरीके से 2 मेंबर को चुनना है सैनिटेशन कमेटी के लिए, जिसमें 3 बॉयज और 2 गर्ल्स हैं। ओके। तो उसके लिए आपको सैंपल स्पेस लिखना है और उसके नंबर ऑफ पॉइंट सैंपल पॉइंट्स को भी लिखना है। तो कंडीशन 1 क्या कर, सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। कौन कौन सा सैंपल स्पेस हो सकता है, 2 लोगों का। तो हम लोग मान लेते हैं कि 3 बॉयज जो है वो B1 B1 B2 B3, ये 3 बॉयज है। ओके। और गर्ल्स को मान लेते हैं 2 गर्ल्स हैं, G1 एंड G2। ओके। उसके बाद इनका सैंपल स्पेस कितना क्या हो सकता है, 2 लोगों को ही चुनना है। तो हम लोग एक लड़का को चुन सकते हैं और एक गर्ल्स को चुन सकते हैं। तो एक मान लीजिए कि हम बॉय को चुने, तो मान लीजिए कि B1 को हम लोग चुन लिए और एक गर्ल्स को चुने जो G1 है। या फिर हम लोग 2 बॉयज को ही चुन लिए, तो 2 बॉयज को चुने तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो B1 B2। ओके। या फिर 2 बॉयज को चुन लिए तो B1 और B3। इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि कोई भी 2 बॉय को या फिर 2 गर्ल्स को या फिर मतलब इनमें से हम लोग को टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए, 5 स्टूडेंट्स हो गए। ओके। तो इन 5 में से हमको कोई भी 2 सिलेक्ट करना है, वो आपका सैंपल स्पेस बनेगा। ठीक है। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं उसको हम लोग उसको लिख लेंगे, और जो कि रिपीट ना हो। तो एक B1 B2 हो सकता है आपका, ठीक है। B1 B3 को सिलेक्ट कर सकते हैं, B2 B3 को सिलेक्ट कर सकते हैं, B1 G1 को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक बॉय को एक गर्ल को। या फिर B1 G2 को सिलेक्ट कर सकते हैं, B2 G1 को, फिर B2 G2 को, B3 G1 को, B3 G2 और G1 G2 को। ये सैंपल स्पेस आपको क्लियर हुआ कैसे हम लोगों ने सैंपल स्पेस सिलेक्ट किया है, यस और नो। ये आपको क्लियर हुआ है सैंपल स्पेस कैसे सिलेक्ट किया है हम लोगों ने। ओके। तो यहाँ पे अब इसको काउंट करेंगे कि कितने आपके सैंपल स्पेस में। ओके। एलिमेंट्स इसमें इस सैंपल स्पेस में आपके एलिमेंट्स कितने हैं उसको काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 इसको काउंट करेंगे तो आपके 10 आएंगे। ओके। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट जो है वो आपके 10 हो गए। अब हम लोग कंडीशन की तरफ देखेंगे। तो कंडीशन फॉर इवेंट ए, एटलीस्ट 1 गर्ल मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी। मतलब कम से कम एक उसमें गर्ल होनी चाहिए। ओके। तो कम से कम एक गर्ल्स होने के लिए क्या होगा आपका, तो जैसे कि ये आपका सिंपल एलिमेंट्स हैं। तो इसमें जिसमें जिसमें गर्ल्स हैं, एक गर्ल्स है, कम से कम एक गर्ल्स, उनको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो देखेंगे यहाँ यहाँ तक तो सिर्फ बॉयज है, यहाँ से आपके गर्ल्स शुरू है। तो आपके B1 G1 एक आपका हो गया, B1 G2, फिर B2 G1, B2 G2, B3 G1, B3 G2 और फिर G1 G2। ठीक है। कम से कम एक एटलीस्ट 1 है, ठीक है, एटलीस्ट 1 गर्ल है। तो इसमें तो 2 गर्ल्स हैं, तो इसको भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके इवेंट्स हो गए। ए इवेंट में आपके कितने हो गए सैंपल पॉइंट्स, इसको काउंट करके लिख लेंगे। उसके बाद कंडीशन 2 है आपका, कमिटी मस्ट बी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ठीक है। कमिटी में कम से कम मतलब एक बॉय और एक गर्ल मतलब मस्ट है।
होना चाहिए। तो जिसमें एक बॉय और एक गर्ल्स हो उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपके पास सैंपल पॉइंट्स है। ओके, तो सैंपल पॉइंट्स में देखेंगे कम किसमें एक बॉय और एक गर्ल्स है। ओके, तो उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें एक बॉय और गर्ल्स है, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसमें आपका एक बॉय गर्ल्स है, तो इसको 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 इसमें गर्ल्स, दो गर्ल्स हैं, इसमें बॉय नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं सिलेक्ट करेंगे। तो आपके कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके, B1 G1, B1 G2, B2 G1, B2 G2, B3 G1 और B3 G2। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए आपके इवेंट बी के लिए? तो आपके 6 हो गए। इसको काउंट करेंगे तो आपका 6 आएगा, तो हो गया 6। उसके बाद नेक्स्ट है कंडीशन फॉर इवेंट सी, कमेटी मस्ट बी ऑफ बॉयज ओनली। जो कमेटी है वो सिर्फ बॉयज का ही बनना चाहिए। उसके लिए कंडीशन फॉर इवेंट सी इज दैट देयर शुड बी ओनली बॉयज इन द कमिटी। तो कौन कौन सा हो सकता है जिसमें गर्ल्स ना हो, सिर्फ बॉयज हो? तो कौन कौन से आपके इसमें से हैं? तो एक B1 B2 है, सिर्फ इसमें बॉयज है। B1 B3 है, B2 B3 है, और सारे में बाकी सब में एक गर्ल्स है या फिर दोनों गर्ल्स है। इसीलिए और सारे को हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये आपके 3 जो है वो इवेंट सी के लिए सेटिस्फाई करेंगे। इवेंट सी के लिए आपके एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? B1 B2, B1 B3, B2 B3। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे यहाँ पे? 3 होंगे। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर इवेंट डी, एट द मोस्ट वन गर्ल शुड बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी। मतलब मैक्सिमम, मतलब एट मोस्ट वन गर्ल उसमें होनी चाहिए। तो उसके लिए आपका क्या है? तो एटमोस्ट वन गर्ल मतलब मैक्सिमम वन गर्ल होनी चाहिए। तो उसके लिए आपका क्या होगा, जैसे कि अ, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि गर्ल होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम वन गर्ल। ठीक है, एटमोस्ट वन गर्ल का मतलब कि आपका जो मैक्सिमम वन गर्ल होनी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि उसमें गर्ल हो या ना हो। ओके, अगर गर्ल्स नहीं भी है तो भी चलेगा। जैसा कि इसमें आपका आ गया, ये वाला कंडीशन सी था, एटमोस्ट वांटेड। ओके, तो इसमें मतलब टेल जो है वो आपका एटमोस्ट वन टेल, मतलब मैक्सिमम वन टेल होना चाहिए। उसमें हेड हेड रहेगा तो भी चलेगा, अगर टेल ना रहे तो भी चलेगा। उसी तरीके से आपका कंडीशन डी में है कि एटमोस्ट गर्ल मतलब वन गर्ल मतलब मैक्सिमम। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे तो इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें 2 गर्ल्स हैं, तो इसलिए इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। तो आपका B1 B2 होगा, B1 B3 होगा, इसी तरीके से ये सारा एलिमेंट्स, इतने सारे एलिमेंट्स होंगे। और ये इनको आप लोग काउंटिंग करेंगे तो आपके ये टोटल 9 होंगे। ओके, तो ये 1 2 3 4 आपके क्लियर हो गए। इसमें कोई डाउट है? ओके, एक एग्जांपल और है। Two dice are rolled, write the sample space S and number of sample points NS. Also write events and number of sample points in the event according to the given condition. Sum of digits on upper face is a prime number. ओके, तो इसमें बोल रहा है कि दो डाइस को हम लोग एक साथ हम लोग उसको फेंक रहे हैं। ओके, तो आपको सैंपल स्पेस बताना है। दो डाइस को हम लोग एक साथ फेंकेंगे तो क्या क्या सैंपल स्पेस हो सकता है आपका? तो सैंपल स्पेस जब हम लोग
टू डाइस को थ्रो करेंगे तो आपके सैंपल स्पेस ये हो सकते हैं, वन वन हो सकता है, या दोनों पे वन आए, ओके, या फिर फर्स्ट पहले वाले पे वन, दूसरे वाले पे टू। इस तरीके से आपके क्या क्या हो सकते हैं, वन वन हो सकता है, वन टू हो सकता है, वन थ्री हो सकता है, वन फोर हो सकता है। इसी तरीके से वन के लिए इतने सारे हो सकते हैं, पहले पे वन आए, दूसरे पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। उसी तरीके से फिर हम लोग फर्स्ट वाले पे मान लेते हैं कि टू आया, और सेकेंड वाले पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस तरीके से। ओके, इसी तरीके से फिर थ्री, फिर फोर के लिए, फिर फाइव के लिए, फिर सिक्स के लिए निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो आपके 36 होंगे। इसको काउंट करेंगे तो वो 36 आएगा आपका। और मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे। अगर दो डाइस को थ्रो करेंगे तो थ्री डाइस को थ्रो करेंगे तो कितने सैंपल स्पेस होंगे, या फिर पॉइंट जो है वन पॉइंट को या फिर टू पॉइंट को एक साथ हम लोग साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं तो कितने सैंपल स्पेस होंगे, वो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। ओके, उसके बाद इवेंट वन है, इवेंट ई, कुछ भी मान लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेस इज प्राइम नंबर। जो अपर फेस है उसका सम जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ये सैंपल स्पेस है आपका, इसमें जिसमें जिसका जिसका सम जो है वो प्राइम आएगा, वो इसमें इवेंट ई में आपका इंक्लूड होगा। ओके, तो आप कुछ भी इवेंट मान सकते हैं, इवेंट ई भी मान सकते हैं, ए बी सी डी ई, कैपिटल लेटर में आप कुछ भी लिख करके इसको डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट में क्या है, वन और वन, तो वन और वन कितना होगा, टू होगा, तो टू आपका क्या है, टू आपका प्राइम नंबर है, तो इसका दोनों का सम कितना आया, प्राइम नंबर आया। फिर सेकेंड वाला टू वन कितना है, होगा सम थ्री होगा, ठीक है। उसी तरीके से इस ये वाला थ्री और वन कितना होगा आपका, फोर होगा, तो ये सिंपल स्पेस होगा, इसमें नहीं होगा क्योंकि ये आपका प्राइम नहीं है, ठीक है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से सबका टेस्ट करेंगे कि जिसका जिसका सम प्राइम नंबर आ रहा है उसको हम लोग इवेंट ई में इंक्लूड करेंगे। तो इवेंट ई में जो सारा इसमें से हम लोग चेक कर लेंगे और इसमें इंक्लूड कर देंगे। ओके, और इंक्लूड करने के बाद फिर नंबर ऑफ पॉइंट्स को हम लोग, नंबर ऑफ पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ फाइव, ठीक है। इसमें सेकेंड में बोल रहा है कि आपका जो डिजिट का सम होगा, डिजिट का जो सम होगा वो आपका फाइव का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सम कितने हो सकते हैं, इसमें सम आपके मैक्सिमम सम कितना हो सकता है, सिक्स, और सिक्स को सम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। और फाइव से डिविजिबल कौन कौन सा हो सकता है, फाइव और 10। ओके, तो इसमें देखेंगे सम करके किसका जो सम है वो फाइव आया है और किसका सम जो है वो 10 आया है, वो सारे एलिमेंट्स को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो वो सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करेंगे तो आपका कौन कौन सा होगा, वन फोर, ओके, वन फोर का सम करेंगे तो कितना होगा, फाइव होगा, जो कि फाइव से डिविजिबल होगा। फिर आपका टू थ्री है, वन फोर टू थ्री, उसके बाद थ्री टू, फोर वन, ओके, फोर सिक्स, उसके बाद फाइव फाइव, उसके बाद सिक्स फोर, ठीक है। तो ये सारे जो है वो आपके जो फाइव से डिविजिबल होंगे, तो ये सारा इसमें इंक्लूड होगा। फिर नेक्स्ट है आपका सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 25। तो डिजिट का जो सम होगा अपर फेस का वो 25 होना चाहिए।
तो इसमें किसी भी डिजिट का सम, इसमें चेक करिए किसका सम जो है वो 25 है। तो मैक्सिमम सम हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कितना आया था, 6 + 6 आपका 12 आया था, इससे ज्यादा सम होता नहीं है। तो यानी कि 25 इसमें किसी का सम नहीं है, तो सैंपल स्पेस इसके क्या हो गए, नल होगा, कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, इसको हम लोग हाई से डिनोट करेंगे जिसमें कुछ नहीं होगा, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होंगे आपके इस इवेंट के, वो आपके 0 होंगे। ओके। और फोर्थ आपका क्या है, digit on the upper face of the first die is less than the digit on the second die। ये बोल रहा है कि फर्स्ट डाई पे जो नंबर आएगा वो सेकेंड डाई के नंबर से कम होना चाहिए। ठीक है, तो किसमें किसमें आपके हैं, तो उसको देखते हैं। digit on the upper face of the first die is less than the digit on the second die। तो जैसे कि आपका पहला है ये, इसमें फर्स्ट डाई पे कम है और सेकेंड डाई पे ज्यादा है नंबर, तो ये हो गया। या उसके बाद आपका नेक्स्ट कौन सा होगा, ये होगा 13 14 15 16। ठीक है, इसमें 21 होगा क्या, 21 इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेकेंड डाई पे आपका फर्स्ट डाई से नंबर क्या है, कम है, तो ये सेकेंड वाला नहीं होगा। फिर ये इक्वल है तो इसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये होगा, ये 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 फिर आपका ये 3 3 इक्वल हो जाएगा, तो इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 3 4 3 5 3 6, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर आपका ये, तो इतने सारे जो एलिमेंट्स है उसको इंक्लूड करेंगे इवेंट, इवेंट एच में। ओके, तो इवेंट एच में ये सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे इसमें आपके, 15 हो जाएंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसको हम लोग इसमें लिख देंगे। ओके, तो इसी तरीके से सारा क्वेश्चन आपको करना है। तो ये क्लियर हो गया। ओके, तो आपका आज का जो होमवर्क है वो प्रैक्टिस सेट 5.3 होगा, आप लोग इसको करेंगे, और कोई डाउट होगा तो मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, या फिर आप क्लास को लीव कर सकते हैं। सीताराम नेरुलकर, आपको कोई डाउट है?